10th का चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स खत्म करेंगे। बर्डन नहीं लेना है, बहुत आसान है, सोचना नहीं है, ठीक है। हालांकि मीन मीडियम मीन थोड़ा सा आप लोगों का तो क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे मीन मोड मीडियन तीनों का खत्म करने का तरीका। बहुत हार्ड नहीं होता है, ये बहुत हार्ड आसान होता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मीन मोड मीडियन, ठीक है, आप 7 8 9 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आगे चल करके जब आप स्पेशल मैथमेटिक्स लोगे तो शायद मिले आपको। लेकिन मीन मीडियम मोड जो है वो तीनों आपके लाइफ में आने ही आने हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आज पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। मीन मोड मीडियन, चाहे वो 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, ठीक है, आज की क्लास में खत्म करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा पूछेंगे भी, ठीक है रंजीत। चलिए अब देखते हैं एक बार सर, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला मुझे दिख रहा है मीन। सर मीन क्या होता है सबसे पहले? सर मीन क्या, तो मीन क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे या बताइए। ये तो फॉर्मूला हो गया, उसका मतलब क्या समझे आप? चलिए कोई बात नहीं है ना, ऐसे ही आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तो ठीक है सर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और नहीं आता है तो क्या करें सर, ये बताइए। ये भी तो आना चाहिए कि सर नहीं आए तो क्या करें। मान लीजिए फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा, देन व्हाट विल यू डू? तो आपको पता होना चाहिए, है ना। नीतीश, आप सभी, हमारा टारगेट क्या है इस बार मैथमेटिक्स में? क्या है, क्या है टारगेट? 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक चीज बारीकी से जानना होगा। इन तीनों में डिफरेंस मालूम होना होगा। इन तीनों का जो डिफरेंस है वो हमें परफेक्ट चाहिए, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके बीच, कोई डाउट। अगर 1% की भी डाउट होगी तो फिर हम फंस जाएंगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे भी, देखेंगे भी, चेक भी करेंगे। मीन मीडियन मोड कुछ हार्ड नहीं होता। मीन के बारे में आप समझिए, मीन क्या होता है? सर सबसे आसान, एवरेज का नाम सुने, एवरेज। सर मीन ही एवरेज है और एवरेज ही मीन है। कोई डाउट किसी को? एवरेज का मतलब हम लोग क्या समझते थे कि सर अगर कोई भी चीज दिया हुआ, जैसे कि हमारे बीच में इस क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे पास अगर 90 चॉकलेट्स हैं, 90 चॉकलेट्स हैं, तो उनको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या करेंगे उसके लिए? कितना कितना सभी को मिलेगा? 3 3। कैसे डिवाइडेड बाय क्या किया हमने? सर टोटल स्टूडेंट्स जितने थे, टोटल स्टूडेंट्स जितने थे उनमें हमने किसे डिवाइड कर दिया? टोटल चॉकलेट से हमने डिवाइड कर दिया। कोई डाउट? आई एम सॉरी, टोटल चॉकलेट को हमने किससे डिवाइड कर दिया? हाँ, टोटल चॉकलेट्स को हमने टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। अब सर डिवाइड कर दिया तो टोटल चॉकलेट्स थे 90 और स्टूडेंट्स थे 30। सर हमने क्लियर किया, वैसे भी 33 जार 90, तो 3 मतलब सर सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 3। बस यही हो गया एवरेज, यही हो गया मीन। कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट? चलिए अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं एनसीईआरटी के बुक का ही, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे। मीन को हम लोग समझते जा रहे हैं। सर जैसा ये बना ना, टोटल चॉकलेट और टोटल स्टूडेंट, समझ गए? लिखना नहीं है अभिमन्यु, है ना। लिखेंगे हम लोग, लिखने का भी समय मिलेगा, लेकिन पहले हमें समझना है। अगर आपके माइंड में सेट हो गया एक बार, तो फिर आपके माइंड से कोई नहीं निकाल सकता। यू कैन राइट इन योर कॉपी, यू कैन सॉल्व इन इजीएस्ट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट, ओके। तो पहले समझना है। तो ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सेम यही कहानी सबके साथ करेंगे, जिसमें जिसमें एक हमने बार बना लिया, मान लीजिए ये यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मान लीजिए कि मार्क्स, कोई भी चीज मैक्सिमम मार्क्स के द्वारा हम लोग ये करते हैं कि कितने मार्क्स, अगर मान लीजिए 10 मार्क्स, 100 मार्क्स के कोई भी चीज होते हैं, 10 20 30
40 और 90 कितने स्टूडेंट्स लेकर आए? तो 10 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स थे, 20 लाने वाले 5 थे, 30 लाने वाले 4 थे, 40 लाने वाले 6 थे, 90 लाने वाले 8 थे। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हुए काउंट कीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 25, कोई डाउट मत लो। अब बताइए मार्क्स टोटल कितने थे टोटल? अब ये बताइए कि यहां पर सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है कि सर कितना स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया, ये होता है हमारा क्या, एफ आई। क्या क्या होता है? ये अभी फिलहाल के लिए मार्क्स क्या है हमारा, एक्स आई। क्या है समझिए, पूरा मीन खत्म कर रहा हूं, पूरा मीन खत्म कर रहा हूं। देखिए ये हो गया एक्स आई, ये हो गया। अगर यहीं पर यहां रहता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा रहता तो ये एक्स आई नहीं रहता। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलिए अब बात को समझिएगा, वो नहीं रहता, उसके लिए हमें एक्स आई निकालना पड़ता। तो एक्स आई कैसे निकालते सर? एक्स आई कैसे निकालते? इन दोनों का सम करके बाई, मतलब 10 प्लस 20 बाई, तो 20 टू 30 बाई 2 इक्वल्स टू, कोई डाउट? मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता 15। इसके बाद इन दोनों का सम 30 20 50, 50 का आधा 25। कोई डाउट किसी को? मन्नू, सागर, रंजीत? रंजीत समझिएगा, बुक छोड़ दीजिए, बुक में कुछ नहीं है, बुक से देखेंगे टेंशन में फंसेंगे। बुक देखना ही नहीं है, पहले यहां समझिए उसके बाद देखिए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो बनाने ही है। जितना अच्छे तरीके से आप समझोगे उतने अच्छे तरीके से वहां आप सॉल्व कर पाओगे। 40 30 70 बाई 2, इसी तरह हम लोग सब कर सकते हैं क्या? चलिए इन सब का सम किया हमने, तो इसको इससे बनता है सिग्मा एफ आई। अब बोलिए सर सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या होता है? सिग्मा मतलब सबको जोड़ दीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटना नहीं है। सिग्मा देख करके बच्चों का हालत खराब, सिग्मा सर कहां कहां, सिग्मा का मतलब ही नहीं पता है, खाली सिग्मा दे भी दिए, बहुत को पढ़ने भी नहीं आता है। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें बहुत आसानी तरीके से समझना है, बड़े लेकर नहीं चलना है। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है? सम, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब कहना है कि सर जो एफ आई है उस सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। सर इसी तरह एक्स आई का काम होता है, सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है, सारे एक्स आई को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो हमारे में 20 30 ये तो नहीं था सर, मान लीजिए वो रहता तो मान लीजिए रहता तो सर, चलिए मान लेते हैं 40 से 50, इसको 50 बना देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 85 मार्क्स का क्वेश्चन था, 60 मार्क्स, 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है सर, अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई हमने किया, क्या होगा? चलिए कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ये बताइए 50 40, कोई डाउट? कोई डाउट मनु, यहाँ 45 कैसे आया? वो गलती से मैंने लिख दिया था, लेकिन फिर भी आप बोले नहीं, बोलिए यहाँ क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा समझ में आया? कैसे कैसे 50 और 40 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 35 कैसे सही है? फोर्टी और 30 को तो ऐड करने पर 70 होता है। टू टाइम से हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। यहां देखिए किससे डिवाइडेड है, तो 2 से डिवाइड किया, 20 और 10 30 बाई 2 इक्वल्स टू 15 हुआ। मतलब सर 40 और 30 को ऐड करेंगे तो 70 होगा, और 70 बाई 2 करेंगे तो 30। तो यहां हमने क्या लिखा, तो इस हिसाब से ये सही है या गलत है? तो क्या होना चाहिए यहां पर, 45, मतलब जो हमने लिखा था वो सही था। समझ में आया? कोई डाउट? किसी बच्चे को 1% का डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया, बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है, जितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे आप उतना ही अच्छे तरीके से सीखोगे और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है,
टेंथ सबसे आसान होता है, 100 आउट ऑफ 100 गेट करना बहुत आसान होता है ना। 100 आउट ऑफ 100 आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका रेगुलरिटी मस्ट है। अगर आपको क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपने घर पर सेल्फ स्टडी के मामले में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी होगी। मैंने भी 100 आउट ऑफ 100 गेट किया, लेकिन उसका कारण था सेल्फ स्टडी। मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि मुझे समझाते थे, नो डाउट, लेकिन वो जितना समझाते थे उससे ज्यादा मैं उस पर रिवाइज करता था। 7 से 8 घंटे पूरे दिन, रात में 6-7 घंटे, नींद भी पूरी लेनी है, लेकिन मेहनत भी जबरदस्त होना चाहिए। ऐसा आप सभी को भी यही काम करने हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली 60-50 कोई डाउट? चलिए अब सर एक बात बताइए, अगर जब भी ऐसा ये रहेगा तो मीन, अगर मीन निकालना हो तो मीन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ये, कोई डाउट? ये है मीन। तो मीन का फॉर्मूला बन जाएगा सर इन दोनों का मल्टीपल, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ये 15 आया, 15 टू जार, यहां पर हो जाता है एफ आई एक्स आई, क्या? और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, क्या है, क्या है, इनटू। तो सर सिंपल सा बात है, इसको और इसको क्या करते जाएंगे, करते जाइए सर। 15 टू जार, चलिए बोलिए 25 5 जार, बोलिए 125, 35 4 जार, वेरी गुड। 35 टू जार 70, तो 70 टू जार 140, कोई डाउट? बोलना है संभव। 45 6 जार, बहुत बढ़िया। 45 टू जार 90, तो 90 को 3 टाइम्स कर दिए 270, नहीं कौन उतना मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 45 टू जार 90, 45 दूनी 90 होता है, तो 90 दो बार में 90, तो 6 बार में 9 27, 270। मैथमेटिक्स को याद नहीं किया जाता है, मैथमेटिक्स को क्या किया जाता है, बस समझा जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, तुरंत समझिए और आंसर दीजिए बस, जैसे भी। 55 8 जार, बहुत बढ़िया। 440 कैसे, देखिए 55 दूनी 110 हुआ, और ये 110 दूनी, तो 4 बार में 11 चौक 44, तो हो गया मस्त। 1 सेकेंड में आंसर। कहां सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे नीतीश, कहीं जाना है? बताइए अभिषेक, क्यों नहीं आया इतना जल्दी आंसर? यही सोचना है। अभी मैंने बताया 45 दूनी 90, तो 6 है, तो 9 27, 55 दूनी 180, 11 11 चौक 44, हो गया सर 440, खत्म। थोड़ा दिमाग लगाना है ना। मजा आया? मैथमेटिक्स पूरा गेम है, पूरा गेम, कुछ हार्ड नहीं होता, बस समझने पर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से समझते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका सम। सम का मतलब सर सिग्मा, सम का मतलब सिग्मा देना है, बस ऐसे दीजिए, डब्लू उल्टा डब्लू और थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, बस हो गया। और जिसका सम लिखना है वो लिख दीजिए, एफ आई एक्स आई, जो लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का क्या हो जाएगा, इन सभी को ऐड कीजिए, ऐड कीजिए सभी को, क्या होगा, 12 पक्का? और कोई बताएंगे जल्दी? बहुत बढ़िया, फंस गए। कौन कौन बता रहे हैं, और बोलिए। बहुत बढ़िया, आप वही काम किए, उनका कॉपी का काम किए। 1 3, और बोलिए, बोलिए मन्नू, क्या कर रहे हैं? पेन का यूज तो करना ही नहीं है, माइंड का यूज करना है। 1005, क्या नीतीश, कहां रह गए आप? 1305, चलिए आइए देखते हैं। 005 5, 3 2 5 4 9 9 7 16, 16 4 20, 0 2 2 3 4 2 6 4 10। क्या कर रहे थे आप लोग? वैसे भी नहीं करते तो 4 2 6 1 7 8, 800, फिर उसके बाद इनको ऐड कीजिए, 800 के बाद फिर जो जो बच रहा है, जितना 100 होगा उतना करके ऐड खत्म। वो भी आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक गेम है, उसको सोचा जाता है केवल,
रटा नहीं जाता है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एफ आई एक्स आई को लेते हैं। किसको? सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ, कि कौन कितना मार्क्स लाया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एफ आई। वहां पर आपको एफ आई एक्स आई जरूर लिखना है। ये एफ आई एक्स आई नहीं है क्योंकि ये इंटरवल में है। क्या है? इंटरवल में है, जैसे क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल। कोई डाउट? जब क्लास इंटरवल में 10 to 20, 20 to 30 ऐसा रहे तो ऐसा फॉर्म में बनाते हैं। और आपके बुक में डी आई वगैरह भी बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, कोई बात नहीं, वो तरीके बताए गए हैं कि और कौन कौन सा तरीका आप यूज कर सकते हैं। सर मैं जब इस तरीके से दुनिया का किसी भी मीन को निकाल सकता हूं तो मुझे दूसरा याद रखने की क्या आवश्यकता है? सर मुझे मीन निकालने बोल रहा है, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि आप सर रौनक सर का ही मेथड यूज करो। आप दुनिया का कोई मेथड यूज करो, मुझे आंसर चाहिए। आप आगे चल के जो कंपटीशन पढ़ते हो उसमें क्या देता है, उसमें साफ साफ क्या नाम होता है कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जो सही है वो बताइए, यही होता है ना। तो बस, तो आपको भी यही सोचना है, दिमाग बस लगाना है। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया, 1005 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई क्या आया, 25। काटिए, कट रहा है क्या? हाँ ठीक है, वैसे तो कट जाएगा लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 2 10, 0 5। आप 45 बोले थे? अच्छा मुझे लगा ऐसा कुछ। फिर 5 से काटोगे आप, 5 4 20, 0, फिर 5 2 10, मतलब 40 पॉइंट इज अ मीन। कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? मन्नू कोई डाउट? रंजीत इधर आप सभी में, जिगर? चलिए गुड। अब एक बात समझिए सर, इससे पहले जो आप बता रहे थे 10 20 30 40 50, उसका क्या था रोल? वो सबसे आसान है, जैसा ये है ना, जैसे समझिए 10 20 30 40 50 था, नॉर्मल ले लेता हूं मैं। सर सबसे आसान, केवल अगर डब्बा रहेगा, मतलब वो मार्क्स दिया रहेगा, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो हम लोग एफ आई बोलते ही हैं। और अगर सिंगल दिया है तो यही एक्स आई हो जाएगा। सिंगल दिया है तो, सिंगल दिया है तो यही, और अगर क्लास इंटरवल दिया है तो एक्स आई, दूसरा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करके बाई 2 करेंगे वो हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अगर सिंगल रहेगा तो यही एक्स आई होगा, और अगर डबल इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके बाई 2 करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा। और एफ आई तो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बेंचेज, नंबर ऑफ ट्यूशंस, नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह जो भी है, नंबर ऑफ जो भी रहेगा वो एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों का मल्टीपल होता है एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीपल अगर क्लास इंटरवल में है तो इन दोनों का मल्टीपल निकाले, उन दोनों को सबको ऐड कर दीजिए, वो निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब सम, मतलब एफ आई एक्स आई को हमने क्या कर दिया, इन सभी को सम कर दिया। इसका मतलब यही है कि इन सभी को सम करके मैंने ये लिखा है, और ये सिग्मा एफ आई का मतलब सर इन सभी को मैंने सम करके ये लिखा है। कोई डाउट? अब अगर मुझे निकालना था मीन इसका, तो मैंने सर इन दोनों को बस एफ आई एक्स आई को बाई एफ आई से, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई से हमने डिवाइड कर दी, निकल गया। कोई डाउट? फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। चलिए अगर सिंगल रो रहे तो क्या करेंगे सर, कुछ भी रहे, 2। सर अगर ऐसा रहे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, निकालना होगा ना वो तो बस निकाल दीजिए एफ आई, क्योंकि एक्स आई तो ये है ही। सर आप बताए थे कि अगर सिंगल रहेगा तो वो एक्स आई होता है, और सर आप उनको बताया कि एफ आई एक्स आई निकालिए और चुपचाप यहाँ पुट कीजिए, देखिए आंसर होगा सर। तो 10 2 25 चलिए अब दोनों का सम बताइए, सिग्मा एफ आई क्या होगा, अच्छा वो वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, क्या होगा, 4 2 6 7 800 तो ऐसे ही दिख रहा है, 1860 कैसे हो जाएगा, 4 2 6 1 7 800 दिख रहा है, 40 20 60 20 80 880 ऐसे ही दिख गया, मुझे तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 4 2 6 7 8 20 40 40 80, ज्यादा जाता तो उसमें जोड़ देते 900 हो जाता, लेकिन वो गया ही नहीं तो 880 ही हो गया, खत्म। अब इन दोनों को आप डिवाइड करो,
क्या नाम है, मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या अभी हम लोग जाने, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 880 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 जार 5 1 जार, कितना बचा 3, 5 7 35, 3 5 36, फिर काटिए 35 पॉइंट। कोई डाउट किसी को? अब यहां अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का क्लास इंटरवल था, वहां पर क्लास इंटरवल, किसी को कोई डाउट? 35.2 खत्म। ये अगर नॉर्मल दिया रहेगा तो, और ये अगर क्लास इंटरवल दिया रहेगा, कोई डाउट? चलिए, इससे दुनिया का कोई भी मीन हम लोग बना सकते हैं। मीन समाप्त हुआ? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए पूरा नोट डाउन करेंगे और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाने भी है, नोट डाउन करेंगे समझते हुए। चलिए देखा, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर। अब चलिए, अब सारे बच्चे अपने अपने कॉपी बंद करेंगे और इधर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए रंजीत, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूक गए तो कोई बात नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच। एक वन डे क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें से कुछ बॉलर्स के द्वारा कितने विकेट लिए गए हैं वो बताया गया है। तो ये रहा डेटा। डेटा कहता है हमें कि नंबर ऑफ विकेट्स है 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, जो भी है। नंबर ऑफ बॉलर्स, 7 बॉलर्स ने 20 to 60 के बीच विकेट लिया। इसका मतलब ये है, क्या है, हाँ क्या है, 7 बॉलर्स ने 20 to 60 के बीच में विकेट लिया। 5 बॉलर्स ने क्या किया, और 60 बॉलर्स ने, हाँ रंजीत बोलना है, नहीं बोलोगे सीखो कैसे, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं। अब पहले हम लोग बनाना है, तो ये तो क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले सर आपने बताया था कि हमें चार्ट तैयार करना है। तो चलिए सर हम लोग चार्ट तैयार कर लेते हैं। पहले ही वो नहीं क्लिक कर लेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे, उसके बाद वो क्लिक करेंगे एग्जाम में। यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ विकेट्स, फिर नंबर ऑफ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। चलिए एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट है, तो इसका एक्स आई भी निकलेगा, और एक्स आई भी निकलेगा मतलब एफ आई एक्स आई भी निकालना होगा। तो इसको और छोटा करना होगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है। चलिए दूसरा क्या था, नंबर ऑफ बॉलर्स। तीसरा क्या है, एक्स आई, क्योंकि इसमें सर डबल डबल जा रहा है ना, ये क्लास इंटरवल है। और ये लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई। सर इन क्लास इंटरवल था इसलिए एक्स आई निकालेंगे, है ना। अगर एग्जैक्ट दिया रहता तो ये खुद एक्स आई रहता है, कोई डाउट? तो चलिए 20 to 60 पहले लिख लेते हैं, 62, फिर 100 to, फिर बाकी नहीं है क्या? रंजीत क्या कर रहे हो आप, क्लास से बाहर जाना है, कहां ध्यान है आपका, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? 100 to 150, फिर 250, फिर 250 to 350, फिर चलिए 350 to 440। चलिए अब इतना स्पेस बचा, थैंक गॉड। और भी है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ बॉलर्स के आते हैं 7। चलिए अब जैसा कि एक्सआई हम लोग कैसे जानते हैं, एक्सआई निकालने का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का सम बाई, हाँ दोनों का सम बाई 2। तो 60 20 80 बाई 2 40, 100 से 160 बाई, फिर बहुत बढ़िया, गुड, फिर गुड। चलिए अब सर एफ आई एक्स आई का मतलब है कि ये एफ आई है,
और ये एक्स आई है, तो इन दोनों का मल्टीपल ना, बोलिए। फिर 200, कोई डाउट? चलिए अब सर हम लोग जानते हैं निकालते किसका किसका है। हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई बाई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब ये वाला को ऐड करेंगे, ये ना, और एफ आई को ऐड करेंगे। चलिए बताइए, इसको ऐड करने पर 45, इसको ऐड करने पर 68। कोई डाउट किसी को? चलिए अब कुछ नहीं, फॉर्मूला तो सर हमको याद हो गया, सिग्मा मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा। चलिए डिवाइड कीजिए, 6880 बाई 45। इधर आइए सारे बच्चे, डिवाइड करना सीखते हैं। रंजीत आइए, 5 से तो कट रहा है, 5 9 जार 5 1 जा 5 1 जार हो गया, 5 होगा 5 1 6 3 15 3 18, यहाँ 3 जुटा, फिर 5 7 35 3 38, फिर 5 6 30। अब कटेगा क्या? नहीं भी कटेगा तो कोई बात नहीं सर, 9 तो सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट का तो टेबल बहुत अच्छे से याद है, काट दीजिए। चलिए 9 से काटिए, 9 1 जार 9, 9 का 9 4 13, 4 यहाँ जुटा 47, 9 5 45, 45 2 47, 2 यहाँ जुटा 26, 9 दुनिया 18, 18 8 26, तो 8 बचा, पॉइंट दिए 80 हो गया। तो फिर 9 9 81, मतलब 9 8 72, 72 घटा है तो कितना बचा? 8, फिर 80 जाएगा, फिर 9 8 72, इसी तरह चलते जाएगा। तो चलते जाएगा तो हम लोग एक इसको हटा के क्या लिखते हैं, मतलब यही मेरा मीन निकल गया क्या? यही आंसर हो गया। यही बोल रहा था ना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग द ए। तो हमको लिखेंगे द मीन नंबर ऑफ विकेट्स इज इक्वल्स टू 15289। बस द मीन नंबर ऑफ विकेट इज इक्वल टू, इसमें नहीं देते, लास्ट में हेंस में जो लिखते हैं, हेंस द नंबर ऑफ विकेट्स इज, द मीन नंबर ऑफ विकेट्स इज। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए फिर से देखते हैं। ऐसा कंडीशन था, इस टेबल को हम लोग इस टेबल में तैयार करना जानते हैं। ये नंबर ऑफ विकेट जो अगर इंटरवल में हो तो इंटरवल एक्सआई में नहीं होता तो एक्सआई उसका निकालते हैं, और नंबर ऑफ बॉलर्स तो कभी कभी दिया रहता है, और बहुत बार कभी कभी वो जब आप ऐसे, तो मीन मीडियन का बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका ये दिया रहेगा। हाँ, तो आप अगर क्लास इंटरवल है तो एक्सआई निकालिए, और अगर सिंगल डिजिट में है तो वो खुद एक्सआई होता है। तो चलिए इसका 60 20 80, 80 बटा 2 20 और 40, 80 बटा 2 बराबर 40, मतलब ऐसे ही करते जाएंगे सभी में। यहां तो कोई डाउट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को, और तभी तो अगला एफ आई एक्स आई निकलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ आई एक्स आई, इन दोनों को कर दिया तो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। 7 चौक 28 280, 5 8 40 400, 16 125 दैया 12050, और 125 गुना 6 डायरेक्ट कर दीजिए 2000, 12 दूनी 2400, 3 दूनी 600 करते। फिर अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सर से मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, बोलने दीजिए, आप बोलिए। और भाई हाँ, ये भी बोलना है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा, मतलब सिग्मा इसलिए बोल रहे हैं कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ, तो एफ आई एक्स आई हम निकाल लिए तो 6880 आया, सिग्मा एफ आई का ऐड किए तो 45 है, आप दोनों को डिवाइड कर दिया आंसर। अगर मान लीजिए 40 बटा 10 रहता तो दोनों को काट देते, 4 आंसर हो जाता है ना। कोई डाउट किसी को? रंजीत कोई डाउट? चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम लोग मोड में पढ़ेंगे, मोड में आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फास्ट। करें मोड। अब क्या देखेंगे? चलिए अब मोड क्या होता है समझिए। मोड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ये को फाइंड करता है। अब मान लीजिए जैसे एक क्लास में मान लीजिए किसी चीज को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली साइज दिया हुआ, अब हम किसको पढ़ रहे हैं? मोड को। चलिए तो मोड के बारे में देख रहे हैं। चलिए मान लीजिए सपोज कि एक फैमिली साइज दिया हुआ है, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पहले समझ में आ जाए, है ना, सारे बच्चों को। फैमिली साइज है और हाँ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज,
और आप लोग जान चुके हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए इसमें हालांकि वो जरूरत नहीं है, इसमें हालांकि वो, हाँ लेकिन फिर भी ले लेते हैं। चलिए अब एक नंबर बता रहा है, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल अलग बनेगा, इसलिए बता रहा हूं ये मोड अलग है। अब समझिए 1 2 3 3 2 5, जिसको नहीं याद है वो समझते जाएंगे ताकि आप जीवन भर ना भूल पाए, यही ना। चलिए समझेंगे सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, है ना मन्नू, कोई डाउट। चलिए अब देखेंगे मोड। सर आपने बताया कि मोड मतलब सर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, जहां पर सबसे ज्यादा, वही होगा आंसर। अगर सर ये एक लाइन में मैं बोलता, जैसे कि मान लीजिए चार्ट हम लोग तैयार करते हैं, सर चार्ट हमने तैयार किया, फैमिली साइज या वॉट जो भी है, अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अगर नॉर्मल नंबर है, जैसे मैं एक बता रहा हूं, देखिए जैसे नॉर्मल है, और मान लीजिए ये जैसे हम लोग पिछला वाला क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ विकेट्स, और क्या था, नंबर ऑफ, बस यही दो चीज रखी, हटाइए, ठीक है, तीसरा चीज नहीं है। तो नंबर ऑफ विकेट 0, कितने बॉलर लिया, एक। मतलब 0 विकेट लेने वाले कितने बॉलर्स थे, एक विकेट, 2 विकेट लेने वाले, 3 विकेट लेने वाले, 4 विकेट लेने वाले, 5 विकेट लेने वाले, 6 विकेट लेने वाले भी, हाँ ठीक है। कभी कभी क्या मैक्सिमम ऐसा थोड़ी होता है कि 6 विकेट सब ले ही लेता है क्या, तो उसमें 0 भी होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आप सभी को, बस ये बताइए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कितने बॉलर्स थे, दो विकेट लेने वाले। सबसे ज्यादा बॉलर कितना विकेट लिया है, 3 बॉलर लिया, जो सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिया है ना, मतलब 3 बॉलर ऐसे थे जो 2-2 विकेट लिया। मतलब ये जो 2 है, बात को समझिए, ये जो 2 है यही हो गया मोड, क्या हो गया, मोड बराबर 2 आंसर। हद तक यार, जो सबसे ज्यादा बॉलर, जो जिसमें सबसे ज्यादा बॉलर जो है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा होता है, उसी का जो ये होता है, मतलब क्लास जो होता है, वो सबसे वही हो जाता है मोड। अगर सिंगल वे में है तो सर आप मीन में सिंगल पढ़ाए थे, मोड में क्यों नहीं पढ़ाएंगे आप, है कि नहीं है बात। हालांकि मोड में सिंगल का बहुत कम यूज है, मोड में सिंगल का कम यूज है, लेकिन सर ये बताइए मोड में आप सिंगल को क्यों हटा दिए, तो नहीं हटा रहे हैं, पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक एक चीज का नॉलेज है तो आप विश्वास मानिए, आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में डरेंगे नहीं कि सर मीन मोड, या सर को जो देना दे दीजिए, मैं बनाने को तैयार हूं, है ना, बिकॉज आई बेसिक नॉलेज, मेरे पास बेसिक नॉलेज है सर, मैं बना सकता हूं। सर मीन में भी सिंगल आता है, मूड में भी आएगा सर, खत्म बात है। मीन में भी क्लास इंटरवल होता है, मोड में भी क्लास इंटरवल होगा सर, कोई बात नहीं। चलिए तो मीन वाले में हम समझ गए थे कि सर इन दोनों का जो ये था, उससे अगर ये एक्स आई है तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ एक्स आई एफ आई को ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिंगल रहेगा तो वो खुद एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, दोनों को सम किए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया आंसर। अगर सर मूड में भी अगर सिंगल होगा तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वही जो होगा वो उसका सामने वाला क्या होगा, मोड होगा, कोई डाउट, वही उसके सामने वाला क्या होगा, कोई डाउट किसी को। चलिए अब आते हैं सर डबल वाले पे, क्लास इंटरवल में रहेगा तो मूड कैसे निकालेंगे, सिंगल वाले में मूड कैसे निकालते, समझ में आ गया। मनु डाउट है आपको, बोलिए। नहीं, हाँ इसमें भी सेम ऐसे ही देखेंगे, जैसे इसमें सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना, इसमें भी देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है। नहीं 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 नहीं, यही तो अंतर है इसमें। इसमें जैसे 5 3 8 बाई 2 नहीं करना है इसमें, इसमें अगर मीन और मोड सेम रहता तो फिर देता क्यों, इसी को मीन ही नहीं बोल देता, है कि नहीं है। चलिए तो ये समझ गए, सिंपल वाला मोड समझ गए, अगर सिंपल में रहेगा तो। सर अब डबल में आते हैं, सर चार्ट तैयार कर लें क्या,
चलिए कर लें। फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज। बच्चों एक बात बता दे रहा हूं मैं आप सभी को, जानते हो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो फंसते इसमें हैं कि उनको क्वेश्चन समझ नहीं आता है। याद रखिएगा, है ना। जब क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहेंगे ना तो ऐसा बनाकर नहीं दिया रहेगा, ये तो मैंने बना दिया तो आपको समझ में आ गया मजे से, नहीं। लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। वहां कहता है नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2, ऐसा ऐसा करके दिया रहता है जो कि बच्चे समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि बार दे दो ना भाई, बार से बना लूंगा। आपको समझना है, यहां पर कह रहा है फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिली, इसका मतलब है, सुनिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7 2 9 2, हाँ। चलिए कितने कितने फैमिली है सर? ऐसे कितने फैमिली है जिसके घर में 1 से 3 मेंबर्स हैं? 3 से 5 आदमी है उसके घर में, 8 फैमिलीज हैं, 8 फैमिलीज हैं। घर के अलग अलग मेंबर्स, जैसे मेरे गार्जियन, मेरा एक फैमिली, आपका अलग फैमिली, आपका अलग फैमिली, आपका अलग फैमिली है, वैसे अलग अलग फैमिली बनता है। तो किसके किसके घर में 3 3 लोग हैं, मेंबर हैं? तो आपके घर में और आपके घर में, मतलब 2 कैंडिडेट, तो वही 2 कैंडिडेट ये हुए नंबर ऑफ फैमिलीज। 7 फैमिली ऐसे हैं जिसके घर में कितने मेंबर्स हैं? 1 से 3। 8 फैमिली ऐसे हैं जिसके घर में 3 से 2 फैमिली ऐसे हैं जिसके घर में क्या 5 से 7 क्या मेंबर्स हैं। 2 फैमिली ऐसे हैं जिसके घर में 7 से 9 मेंबर्स हैं, और 1 फैमिली ऐसा है जिसके घर में 9 से 11 आदमी है ना। मतलब दादा दादी नाना नानी सब होंगे उनमें, जो भी है, ठीक है। अब बताइए सर इसमें मोड कैसे निकालेंगे? तो चलिए कोई बात नहीं सर, मोड का मतलब हम लोग समझे जब जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहे, जिसका सर यही ना होता है, एफ नंबर ऑफ फैमिली ही एफ होता है फ्रीक्वेंसी। चलिए आइए सर, चलिए आइए, चलिए तो सर मोड क्या करेंगे? एक प्यारा सा मोड का फॉर्मूला सुनिए, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट में डालिए इंटू एच। इसका मतलब सबसे पहले इसका काम होने के बाद किससे होगा? इंटू से। किससे काम होगा? इंटू से। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो सबसे पहले काम होगा इंटू का, तो अब क्या करेंगे ये समझिए। सर एल क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है वही बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर किसका है? 8 का। ये किसका है? यही हो गया आपका F1। क्या हो गया? किसी को कोई डाउट? यही हो गया। क्या हो गया? और इसके ऊपर वाला हो गया F0। क्या हो गया? क्या हो गया? F0। और इसके बाद वाला हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया इसके बाद वाला? F2। और इसके सामने वाला हो गया एल, ये फर्स्ट वाला क्या हो गया? हाँ, इसका क्लास जो हो गया 3 to 5, क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गया 3 to 5। क्लास इंटरवल जो हम लोग क्लास इंटरवल देख रहे हैं, ये 8 का जो जो सबसे ज्यादा होता है उसी का सामने वाला होता है, उसी का। तो ये जो फर्स्ट वाला हो गया वो हो गया एल। क्या हो गया? एल बराबर 3। और क्या चाहिए? F1। F1 हो गया क्या? F0 क्या हो गया? F2 क्या हो गया? और H क्या हो गया? H हो गया क्या? H क्या हो गया? H क्या हो गया? H हो गया इन दोनों का डिफरेंस। कोई डाउट? H क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस। 3 से 1 गया क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का, इन दोनों का, सबके बीच का क्या है? हाँ, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है 1 से 3 है, यहां दे देगा 4 से 6, और यहां दे देगा 7 से 9, चलते जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में हमें सेम डिफरेंस करना पड़ता
किसी बच्चे को कोई डाउट? जैसे 49.2 से लेकर 52.5 तक, फिर अगला हो जाएगा 3.5 से 2.5 से लेकर 4.5 तक, फिर ये हो जाएगा 4.5 से लेकर 6.5 तक, ऐसा, ताकि सबका जो डिफरेंस हो वो क्या रहे, सेम रहे, है ना, क्या रहे। तो ये चिन्ह दोनों का क्या है, कोई डाउट? इसके अलावा कुछ चाहिए था क्या और मोड निकालने के लिए? चलिए डाल दीजिए। एल बोले तो प्लस ब्रैकेट में फिर 8 माइनस बाई इंटू माइनस माइनस इंटू, चलिए हल कीजिए। पहले प्लस का प्लस रहेगा 8 7 1 बाई 8 दूनी 16 और 16 माइनस 14 इंटू 2, कोई डाउट? फिर कीजिए 3 प्लस, कोई डाउट क्या, 1/2, उससे अब मान लीजिए 1/2 आया और फिर इंटू 2 है, तो सबसे पहले इंटू का काम होता है, तो 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली क्या हो जाएगा 4, इसका मोड क्या हो गया 4। किसी बच्चे को कोई डाउट? 1%। चलिए और जरा क्वेश्चन देख लूं। हाँ एक बात बताइए, आप सभी यस यस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो 14 होगा क्या, यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस 7 2, तो फिर 7 दूनी 14 कैसे कर दिए, चलते भी चले गए आप सभी। बताइए आप सभी क्या नंदू, मतलब आप लोगों का कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 16 से 9 गया, कितना बचा 1/7 और इंटू 2, अब ये होगा 3 प्लस 2/7, तो 3 प्लस 2/7 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 प्लस 2/7 कितना हो जाएगा, 7 21 2 23/7 कीजिए, 7 21 2 23, फिर 7 दूनी 14 14 6 20, फिर कितना नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी कीजिए। 7 21 2 23 दशमलव दिए 20, 3 फिर 7 2 14, 7 दूनी 14 6 20, फिर 7 8 56 56, फिर 4 40, 7 5 35, मतलब 3.28, तो इसका मोड क्या हो गया 3.28। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी डाउट, मजा आया, सिंगल वाला भी डबल वाला भी समझ में आया, कोई भी डाउट? चलिए अब जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद मीडियन खत्म करेंगे फास्ट। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग किसकी ओर आगे बढ़ेंगे, मीडियन की ओर। मीडियन क्या होता है समझिए। मीडियन में कुछ नहीं बोला, एज यू हैव स्टडीड इन द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑफ द इन द डाटा। ये क्या करता है कि जितने टोटल होते हैं उसका मिडिल का जो बीच वाला होता है ना उसका देता है डेटा। किसका देता है, बीच वाले का डेटा देता है। मोड जो होता है मोस्ट का देता है, सबसे ज्यादा वाले का। मीन का होता है एवरेज, जो सभी के बीच में बराबर बराबर का अधिकार हो। और मीडियन का मतलब बीच वाले का। किसका, रटना है ही नहीं सर। कोई भी पूछे मीन मीडियन होता क्या, सर मीन मतलब एवरेज, जो सर हम सभी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए, ऐसा कुछ। सर मोड क्या होता है, सर मोड मतलब जो मोस्टली होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा हो उसी का जो क्लास इंटरवल होता है सर वही होता है आंसर। सर अगर मीडियन की बात की जाए तो मीडियन क्या होता है, जो मोस्टली बीच वाले की बात की जाएगी, मतलब पूरा जो है उसमें सबसे जो बीच में होगा, है ना, बीच वाले की। किसका, याद रखिएगा मैं एक एक लाइन जो बता रहा हूं उसमें ही आंसर छिपा हुआ है जो आगे मैं बताने वाला हूं, तो बोलना है, ठीक है। तो बात समझिए। अब एक जैसे मान लीजिए मैं एक इंटरवल उठाता हूं, जैसे कि आपने बोला कि सर आपने मीन में भी दो बताया, एक सिंगल वाला, मोड में भी सिंगल वाला, सिंगल डबल दोनों में था, क्लास इंटरवल और सिंगल, सिंगल क्लास इंटरवल, सिंगल क्लास इंटरवल। सर इसमें भी क्लास इंटरवल का ही ज्यादा यूज है हालांकि, तो सर इसमें भी सिंगल बता दीजिए एक बार, ताकि हम लोग तीनों में कह सके कि सिंगल वाला ऐसे बनता है, डबल वाला ऐसे बनता है। नहीं, चलिए तो सीख ही लेते हैं। चलिए एक सिंगल वाले की बात करते हैं। अगर सिंगल वाला मान लीजिए मैं उठाता हूं एक, चलिए मान लीजिए कि जैसे वो
क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट जो है वो गेट किए, कितना मार्क्स। चलिए बात को समझेंगे यहां पर, कहां से कहां, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बार लिख दे रहा हूं। मीडियन में हम लोगों ने क्या सीखा था सबसे पहले, मीडियन मतलब क्या, मतलब मोस्टली बीच वाला आएगा, और मोड मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में होगा, और मीन मतलब एवरेज। मीन मीडियन मोड समझ गए, कोई डाउट। मान लीजिए मीन मीडियन मोड ही नहीं समझे और खाली फॉर्मूला सीख रहे, बनाने का रूल सीख रहे, पता ही नहीं। मीन मीडियन मोड समझ गए क्या होता है। हाँ तो मीडियन मतलब बीच वाला, तो बीच वाला मतलब लाइन वाइज रहेगा, तभी तो सिस्टम लाइन वाइज होना चाहिए, जो भी मार्क्स है वो लाइन वाइज होना चाहिए ना। अब मैं बोलूंगा 28 मार्क्स कितने बच्चे लाए, सर 40 बच्चे, सर 43, सर 43, सर चेक करना होगा नहीं। अगर लाइन वाइज होता कि सर 40 कितना लाया, 50 कितना लाया, 60 कितना लाया, तो आराम से बता देते। तो सेम काम हम लोग करेंगे मीडियन में भी, सेम, क्योंकि मुझे बीच वाला फाइंड करना है, और बीच वाला के लिए मुझे लाइन वाइज होना होगा। तो चलिए सर इसको लाइन वाइज करते हैं, चलिए लाइन वाइज करते हैं। मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड 20, सबसे कम 20 है, उसके बाद क्या आएगा, क्या 25, फिर 28, फिर फिर कोई डाउट। अब जिसका जो फ्रीक्वेंसी था वो लिख देंगे। चलिए 20 का फ्रीक्वेंसी क्या था, 25 का 20, 25 का क्या है 20, 28 का 29 का 33 का, बोलिए मन्नू आप बोलिए 33 का, तो देखना है ना थोड़ा, 15, 38 का, गुड, अब आप समझने लगे। 42 का रंजीत 2, और 43 का, चलिए कोई डाउट। अब ये हो गया लाइन वाइज, कोई डाउट। अब बात को समझिए, सर इन सभी का सम क्या हुआ, 100, 100, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को। अभी सर आपने बताया और हम सभी को सिखा भी दिया कि अगर इफ n इज इवन तो क्या करेंगे, n/2 और 1th टर्म, और अगर सर इफ ऑड रहा तो n+1/, इन दोनों में अंतर है, इस दोनों में बच्चे गलती करते ही करते हैं, नो डाउट। आप सभी को कभी नहीं करना है, याद रहे, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है केवल। चलिए ये दोनों कंडीशन सर आपने हमें समझा दिया, इसको हम लोग सर लिख लेंगे वीवीआई में। यस सर बोलिए, जोड़िए जरा, जब इसका 100 होगा तो उसका 110 कैसे हो जाता। 24, 6, 30, 20, 50, 60, 65, 70, 80, 70, 80, 90, 100 तो हो रहा है, छोड़ तो लिया मैंने, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, 10 रुपए ज्यादा हो सकता है, आप कस्टमर को रिटर्न कर दोगे। चलिए अब सर आपने अभी मुझे बताया कि सर अगर ये इवन रहे तो कौन कौन सा टर्म लेते हैं, n/2 और, चलिए तो n/2 मतलब 100/2 और 100/2 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रखे ना, ये 50th टर्म और 51st टर्म, तो इसको 51st टर्म, तो 50, और कितने स्टूडेंट्स ने गेट किया, कितना मार्क्स, सर 0 to 100, ओ सॉरी आई एम सॉरी, 0 to 10 होगा ना, 0 to 10, फिर 10 to
20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 to 90, फिर 90 to 100, क्योंकि ऐसे ऐसे ही मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आज समझ गए तो फिर जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो डाउट। चलिए यहां पर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके हैं जो 5। सर आपने मुझे बताया था कि सर लाइन वाइज होना चाहिए, पहला बात। सर लाइन वाइज है क्या? है सर। 0 to 10, 10 to 20 लाइन वाइज भी है, कोई डाउट? क्लास इंटरवल है सर। अब क्लास इंटरवल आ गया तो कैसे करेंगे? सर आपने इसमें भी बताया था कि जो बीच में होगा, लेकिन बीच के लिए पहले मुझे एन मालूम होना चाहिए। सर एन के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ये कीजिए। सर एन के लिए सबको काउंट करना होगा। चलिए काउंट कीजिए, क्या हो गया एन, काउंट कीजिए जल्दी। 55 श्योर। चलिए चलिए अब सर एक सीएफ का नाम हम लोगों ने लिया था क्या? सीएफ में क्या क्या किए थे जरा बताएंगे रंजीत? चलिए सागर बताएंगे, चलिए बताइए सागर। किस हिसाब से आप बताए हैं? इससे पता चल गया कि ये गलत था। हाँ पता चला ना इससे, क्योंकि ये तो गलत नहीं हो सकता, ये तो लाइन मैच करते जा रहे हैं, मतलब ये गलत था। चलिए सर 53 आ गया, खत्म कहानी। सर अब एक बात समझिए, यहां पर सर हम लोगों को तो बोला मीडियन निकालने, सर मीडियन निकालने बोला। सर मीडियन में 53 का हाफ देखते हैं, क्यों? क्योंकि सर 53 क्या है, ऑड है पहली बात। लेकिन फिर भी छोड़िए हटाइए, मैं आप लोगों को इससे अब बताता हूं, बात को समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू, किसी को कोई डाउट? एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू। चलिए अब ये बताइए, वी हैव एल बराबर क्या, एन बाई 2 बराबर क्या, एन बाई 2 बराबर मतलब क्या, एन तो पता था ना, मतलब 53 बाई 2 मतलब क्यों 52 का आधा कितना होता है, 26। तो 26 नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर तो आप लोग कौन सी दुनिया में सोच रहे हैं? सर सी एफ बताइए, नहीं पता। एफ बताइए, सर नहीं पता। एच बताइए, एच तो पता है, एच तो पता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। 50 से 40 गया 10, 40 से 30 गया 10, 30 से 20 गया 10, 10 मतलब 10, खत्म। सर एफ सी एफ एल नहीं पता चल पाया, सर क्या होगा? सर 26.5 जो एन बाई 2 है किसके नियरेस्ट में है सर? किसके, देखिए तो इसमें किसके नियरेस्ट में है, किसके नियरेस्ट में है? 26.5 जो है किसके नियरेस्ट में है? 22 से ये कितना ज्यादा है, 4.5 और 29, यही ना? तो कौन पास में है ज्यादा? तो ये जो पास में है, जो पास में है, जो पास में है, इसके सामने वाला हो जाएगा एल, इसके सामने वाला हो जाएगा एल। क्लास वर्ग की बात करें तो क्लास वर्ग क्या हो जाएगा, 62। तो और इसका पहले वाला एल होता है ना? किसी को कोई डाउट? ये 8 5 13 वही तो बता रहे हैं। ये 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, पक्का ना? 38 और 7 45, 45 और 8 53। अब आप ही बताइए, फिर से जोड़ लेते हैं, कोई डाउट किसी को? चलिए
तो 26.5 जो है उसके सामने नियरेस्ट कौन था 29, 29। तो 29 के सामने वाला जो होता है वही होता है क्लास वर्ग, तो वो क्लास वर्ग का पहला क्या है, तो वो हो गया 60। कोई डाउट किसी को, नीतीश डाउट किसी को, चलिए। और सर जो 60 आया सर, इस यही वाला हो गया एफ, क्या हो गया सर, क्या हो गया, जो 29 के सामने वाला हो गया वो हो गया एफ, और ये हो गया एल, इसके सामने वाला ये टोटल हो गया क्लास वर्ग। और सर इस जो आया था इसके जस्ट ऊपर वाला हो गया सी एफ। कोई डाउट सर, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला चाहिए था क्या मुझे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू ए चाहिए था सर। एल पता चल गया इस जो नियरेस्ट में था एन बाई टू का, क्योंकि एन तो पता चल जाएगा, एन पता चल जाएगा, तो एन पता चल गया तो सर एन बाई टू फॉर्मूला होता, तो एन बाई टू निकालिए 26.5। 26.5 सर किसके नियरेस्ट में है, सी एफ में 29 के, तो 29 के सामने वाला एल हो गया और ये बगल वाला एफ हो गया, फ्रीक्वेंसी वाला इसमें एफ, और जो 29 के जस्ट ऊपर वाला, जो जस्ट ऊपर वाला वो सी एफ हो गया। कोई डाउट, बस खत्म, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर मीडियन बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये ना। चलिए एल एल कितना दिया हुआ है, प्लस एन बाई टू 26.5 माइनस ए सी एफ बाई इंटू एच इंटू 10, 60 प्लस माइनस कीजिए कितना, कोई डाउट किसी को, पॉइंट उठाया, खत्म खत्म। 60 प्लस 45 बाई 7, कोई डाउट किसी को, चलिए 60 प्लस इसको डिवाइड कीजिए, क्या होगा, 7 छक 42, 3 बचा पॉइंट, हाँ 7 छक 42, 3 45 नहीं हुआ, हाँ 45 आ जाता है 7 के टेबल में, 7 6 42, 42 कहाँ देख रहे हैं आप अच्छा आप इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं क्या, 7 छक 42, 3 45, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30, फिर 20 हुआ, फिर 7 दूनी 14, ऐसे चलते जाएगा, तो 60 और 6 66.42, ये क्या हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट, एल एन बाई टू सी एफ एफ एच निकालने में कोई डाउट किसी को, और जब ये निकल गया तो सर हमें फॉर्मूला मालूम है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बाई एफ इंटू, क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बाई एफ इंटू, फिर से बोलिए क्या होता है, क्या होता है, एल प्लस, गुड, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बाई एफ इंटू, चलिए। और मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड का फॉर्मूला बताइए, एल प्लस मीडियन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, दुनिया का कोई भी मीन मीडियन मोड निकालना हो निकाल दीजिए इससे, ये हो गया मोड, ये हो गया मीन, सॉरी मीडियन मोड, ये हो गया मीडियन, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ऐसा। वो क्या था, वो क्या बताया था मैंने, मनु क्या बताया था मैंने, वो जो n बाई टू बताया था, n बाई टू प्लस 1 और n प्लस 1 बाई 2, वो क्या बताया था मैंने, बताइए पीछे क्या बताया था। हाँ, ये जो इवन और ऑड रहेगा उसको चेंज करने के लिए, और वो एक लाइन में रहेगा उसको निकालने के लिए, जो एक लाइन में रहेगा और तब आपको निकालना होगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये ऑड है या, और उस हिसाब से बांटेंगे और उसको उन दोनों को ऐड करके और बाई 2 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मोड, मोड निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मीडियन। और सर अगर क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे और चुपचाप n बाई टू, क्योंकि इसमें n बाई टू चाहिए होता है सर, तो n बाई टू निकालेंगे, एल निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे, एफ एच निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे सर, आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, समझ में आया। कल टोटल क्लास 10th के टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स के पूरे चैप्टर
पूरा विद एग्जाम्पल। किस टाइप ऑफ उसमें मतलब कि ये जैसे उसमें अलग रहेगा तो उससे बस आप पहले ये इसको उसके अलावा सारा बना लें, क्योंकि अभी उसके अलावा आपके पास 30 to 50 क्वेश्चंस हैं और 30 to 50 क्वेश्चंस के लिए प्रत्येक के लिए 5-5 मिनट समय देना होगा। अच्छे राइटिंग के साथ स्टेटमेंट लिखना होगा, क्लास इंटरवल वगैरह वगैरह सब लिखना होगा। जब आप एग्जाम्पल बनाओगे बहुत सारा उसमें दिया रहता है ना स्टेटमेंट, तो यू कैन यूज, तो वो स्टेटमेंट लिखना होगा, तो उसमें प्रत्येक के लिए 5-5 से 7-7 मिनट देना होगा। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि आप उतना समय दे पाएंगे, और दे दिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उसके बाद ये एक लास्ट क्लास है, उसके बाद कल की क्लास में ये पूरा कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके इंपॉर्टेंट कुछ हार्ड क्वेश्चन के साथ। नहीं समझ में आया वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो आज ये चैप्टर पूरा क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर क्या हो गया। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।